हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो दो टॉपिक बच रहे हैं लास्ट के हैं। एक तो है नर्वस टिश्यू और एक है हमारे पास मसलर टिश्यू। मसलर टिश्यू में क्या चीज़ें होती हैं और नर्वस टिश्यू में क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे टॉपिक चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर ओवर है, फिर हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम मसलर टिश्यू में। मसलर टिश्यू क्या चीज़ होती है, किस तरीके से काम आता है। तो मसलर टिश्यू क्या होता है, मेनली बेसिकली अपने मूवमेंट के लिए काम आता है। कोई भी मूवमेंट अपनी बॉडी का जो पार्ट का जो मूवमेंट होता है ना, उसके लिए काम आता है मसलर टिश्यू। मसलर टिश्यू में आप मूवमेंट हो रहे हैं तो मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपने पास वॉलंटरी मूवमेंट और एक होता है अनवॉलंटरी मूवमेंट। इनको बोलते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि जिनके ऊपर अपना कंट्रोल हो और कंट्रोल नहीं हो। वॉलंटरी मूवमेंट ऐसे जिनके ऊपर अपना कंट्रोल होता है, जैसे कि ये हाथ को हिलाना ये अपने कंट्रोल में है। और इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि जिन पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हार्ट का पंप करना। अगर अपना हार्ट पंप करना बंद कर दे तो उस पर कंट्रोल नहीं है, अगर वो पंप कर रहा है तो भी उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन अपने हार्ट को, ब्लड को पंप करने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट। देखें, दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, अपनी बॉडी का जो मूवमेंट होता है उनके लिए। मसलर कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसमें कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसलर मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू एंड सो व्हेन वी वांट सो डिसाइड। यानी कि सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो देखो समझे कि भाई ऐसे मूवमेंट जो क्या है, जैसे मान लो ये मूवमेंट क्या होती है, ऐसे मसल्स की जगह प्रेजेंट होते हैं या फिर ये टिश्यू ऐसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जो जिन पे अपना कंट्रोल होता है बॉडी के पार्ट। मान लो जैसे अपन ने चाहा तो वो बॉडी का पार्ट मूव कर गया और अपन ने चाहा कि वो रुक जाए तो वो रुक गया, सब कंट्रोल अपने हाथ में है। तो वो है वॉलंटरी मसल्स जो वॉलंटरी मूवमेंट के लिए काम आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताई है। फिर इसके बाद है the cells of the tissue are long cylindrical and unbranched and multinucleate। अब इनके जो टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं, लंबे, सिलेंड्रिकल और जिनके ऊपर बीच बीच में अलग ब्रांचेस नहीं निकली हुई होती हैं। और कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये अपन को स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा। The movement of food in the alimentary canal are involuntary movements. Involuntary movements controlled by involuntary muscles, they are also called unstraight muscles। यानी कि ये क्या है, जैसे कि अपने जो फूड कैनल होती है या फिर एलिमेंट्री कैनल जिसको बोला जाता है, जिसके थ्रू होता हुआ अपने मुंह से खाना होता हुआ लास्ट एनस तक जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अपने कंट्रोल में नहीं होता है, केवल खाने को अंदर तक ले जाना अपने कंट्रोल में होता है, फिर बाद में जो वो अंदर किस किस पार्ट तक जाएगा वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो कंट्रोल में नहीं है तो वो कौन सा मोशन हो गया है, इनवॉलंटरी मोशन या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट। वो कंट्रोल होता है इनवॉलंटरी मसल्स के थ्रू। ये कैसी होती है, ये भी अपने पास जो होती है स्ट्रेट यानी कि सीधी होती है, इसलिए इनको अनस्ट्रेन्ड मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है द इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कैरेटिक मसल्स। इनको कैरेटिक मसल्स से बोला जाता है। ये सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग एक बार देख लें, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना होगा। देखिए हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपने पास नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू की बात करने से पहले अपन समझ लेते हैं कि भाई नर्वस यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है क्या होता है, जो सारे मतलब चीजों को कंट्रोल करना है काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है काम कर रहा है, वो नर्वस टिश्यू ही है। अब जैसे कि मान लो अपन किसी गर्म कप यानी कि जो चाय रखी हुई है जिस कप में, उसको गर्म कप को अचानक टच करते हैं
तो अपन क्या होते हैं, अपना हाथ जलता है और अपन को पता चल जाता है कि अपना हाथ वहां से एकदम से दूर हट जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से भेजने और लेने का जो काम कर रहा है ना, हैंड टू हैंड, मतलब जैसे अपन ने किसी चीज को टच किया, अगर वो गर्म है और एकदम से हाथ जो हटता है, तो इंफॉर्मेशन जाने और आने का जो काम होता है, यानी कि किसी अपन को किसी भी खतरे का एहसास होना, जिससे हैंड टू हैंड अपन चौकन्ने हो जाते हैं, वो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। अब ये जो काम होता है ये नर्वस टिश्यू के थ्रू ही होता है। तो समझे, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another in the body। इसके जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, बहुत स्पेशल प्रकार से डिजाइन किए हुए होते हैं, बहुत स्पेशल प्रकार से बने हुए होते हैं, जिससे कि अपन किसी भी प्रकार के अगर स्टिमुलस कर रहे हैं, यानी किसी भी चीज को अपन को एकदम प्रतिक्रिया करनी है हैंड टू हैंड, तो फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन है हैंड टू हैंड किस बॉडी के पार्ट तक पहुंचाई जानी चाहिए, वो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू। ठीक है ना। The brain, spinal cord and nerve are all composed of nervous tissue। ब्रेन हो गया, क्योंकि साथ सबको इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है अपनी बॉडी में? ब्रेन करता है। और स्पिनल कॉर्ड के थ्रू जाती है, नर्व सेल्स के थ्रू जाती हैं। ये सब क्या है? कंपोज होते हैं नर्वस टिश्यू से ही, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है काम कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू। The cells of this tissue are called nerve cells। इसकी जो सेल्स होती हैं वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोला जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मान लो कि ऐसे छोटी से छोटी यूनिट होती है जो मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करती है? अपने साथ स्टोर रखती है और आगे से आगे प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे कि आपने देखो मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड में क्या होता है? स्टोरेज फिक्स होता है कि भाई इतना स्टोर करके वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूरॉन्स भी क्या है एक तरीके से मेमोरी कार्ड की तरह काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं भाई कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है इसको स्टोर करते हैं और उसको फिर बाद में काम में लेने में भी काम आते हैं, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। देखें, A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm। इसमें क्या क्या होता है? सेल बॉडी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। Usually each neuron has single long part। हर जो न्यूरॉन्स में एक सिंगल लंबा पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है एक्सन। ये लंबा भाग है उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सन। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। जैसे कि यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये तो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ से आगे होती हुई इंफॉर्मेशन लास्ट में जो नर्व एंडिंग होती है वहां तक पहुंचते हैं। बीच में हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये तो हो गई अपने न्यूरॉन्स की बात और नर्व टिश्यू की बात। इस तरीके से अपना जो टिश्यू वाला चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैंने आप लोगों को जो भी बताया एक बार अच्छे तरीके से देख लें, पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से रीड कर लें, फिर उससे रिलेटेड आपको जो जो प्रॉब्लम्स हो उनको टिक मार्क कर लें और वापस से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट या फिर मैसेज करके पूछ लें। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको पीडीएफ बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लें। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करेंगे वो आगे वाली जो होने वाली क्लास होगी उसमें देखते हैं।